नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 3 एनसीईआरटी हिंदी बुक के पाठ 1 कक्कू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक कविता है, इसे हम अच्छे से समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। बच्चों, यहाँ पर कविता की पहले पंक्ति में यहाँ दिखाया गया है, लिखा हुआ है, और यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है। एक छोटे से बच्चे का, चिड़चिड़े बच्चे का, और एक पक्षी का चित्र बना हुआ है। ये पक्षी कोयल पक्षी है, जिसे हम प्यार से कक्कू कहते हैं। और ये जो बच्चे का चित्र है, इस बच्चे का नाम कक्कू है। तो कोयल का नाम भी कक्कू होता है और इस बच्चे का नाम भी कक्कू है, लेकिन कोयल के स्वभाव और इस बच्चे के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। वही हम इस कविता के माध्यम से समझेंगे। नाम है उसका कक्कू, मतलब इस बच्चे का नाम कक्कू है। कक्कू माने कोयल होता। कोयल को हम प्यार से कक्कू भी बोलते हैं, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। ये बच्चा हमेशा रोता रहता है, हर समय रोता रहता है, इसलिए हम इसे चिढ़ाते हैं और इसे सक्कू बोलकर पुकारते हैं। ठीक है, इसका नाम है इसका कक्कू, लेकिन इसका नाम क्या है? कक्कू। यहां तक समझ में आया? अब दूसरी पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? कोयल माने मिस्री जैसी। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली। इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। कोयल की आवाज कैसी होती है बच्चों? मीठी, बिल्कुल मिस्री की तरह। इतनी मीठी होती है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो बच्चा है कक्कू, ये तो बात बात पर भड़क जाता है। इससे अगर थोड़ा सा मजाक किया जाए तो ये एकदम भड़क जाता है। इसलिए कभी कभी हम लोग सब इसे चिढ़ाकर क्या कहते हैं? भक्कू कहते हैं। नाम लेकिन इसका क्या है? कक्कू। तीसरी पंक्ति में हम देखते हैं क्या लिखा है। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। इस पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? कक्कू वह जो गाना गाए, मतलब कोयल को तो गाना आता है। कोयल गाना गाती है, बहुत मधुर गाना गाती है, मीठी आवाज है बहुत। लेकिन ये जो बच्चा है कक्कू, जिसका नाम है, वो बात बात में चिढ़ जाता है, हमेशा मुंह फुलाए रहता है, और गाना तो इसको बिल्कुल नहीं आता, और हमेशा झगड़ालू स्वभाव रहता है इसका, हर किसी से झगड़ा करने लगता है। तो हम इसे क्या कहते हैं? झक्कू कहते हैं। लेकिन नाम इसका क्या है? कक्कू। इस कविता को किसने लिखा है? रमेश चंद्र शाह ने। ये कविता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नीचे जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसे देखते हैं। नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब होता है। पृथ्वी में हर इंसान का, हर व्यक्ति का नाम होता है, और हर नाम का एक मतलब भी होता है। अगर आपके नाम का कुछ मतलब है तो वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तुम्हारे कितने नाम हैं? तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं? देखो, यहाँ पर 3 कॉलम बना हुआ है। पहला है प्यार वाला नाम, दूसरा है चिढ़ाने वाला नाम, तीसरा है दोस्तों का दिया नाम। प्यार वाला नाम, घर में हमें कौन प्यार वाला नाम देते हैं? मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब प्यार वाला नाम देते हैं। तो पहले कॉलम में हम वो लिखेंगे। आपको जो आप प्यार वाला नाम दिए हैं वो आप इस कॉलम में लिख दीजिए। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? चिढ़ाने वाला नाम, मतलब दोस्त कभी चिढ़ाते हैं। हमारे स्वभाव को देखकर कोई हमें चिढ़ाता है, तो इस तरह आपके स्वभाव को देखकर अगर कोई आपको चिढ़ाने वाला नाम रखा है तो आपका वो चिढ़ाने वाला नाम आप इस दूसरे कॉलम में लिख सकते हैं। तीसरा है दोस्तों का दिया नाम। दोस्त कभी हर किसी को कुछ ना कुछ प्यार से नाम देते हैं। अगर आपके दोस्त भी आपको प्यार से नाम दिया है, आपको दिया है नाम, तो वो नाम आप इस तीसरे कॉलम में लिख सकते हैं। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा।
गप्पू। पहले तो इसका अर्थ समझना है कि गप्पू किसको बोल सकते हैं, हम किसको नाम दे सकते हैं। मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता है, गप करते रहता है, उसको हम गप्पू कह सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, कोई है, तो उसे हम गप्पू बोलकर बुला सकते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, भोली। मतलब कोई लड़की बहुत सीधी सादी है तो उसे हम क्या बुलाएंगे, भोली बोलकर बुला सकते हैं। छुटकी, अगर कोई उम्र में छोटी है या फिर साइज में छोटी है, कद में छोटी है, तो उसे हम छुटकी बोलकर बुला सकते हैं उस लड़की को। गोलू, अगर कोई गोल मटोल है, एकदम मोटा है, ठीक है, थोड़ा हेल्दी है, तो उसको हम गोलू कहकर बुला सकते हैं। आई बात समझ में। अब नीचे देखते हैं। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है, झक्कू है, गप्पू है। मैंने पहले ही बताया है कि भक्कू किसे कहते हैं, झक्कू किसे कहते हैं, गप्पू किसे कहते हैं। तो इस तरह के जिसका स्वभाव है, मतलब भक्कू मतलब भड़क जाता है, कुछ भी बोलो उसे तो भड़क जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, भक्कू। तो इस तरह का अगर कोई दोस्त है तो उस दोस्त का नाम यहाँ पर लिख दो। दूसरे नंबर पर है झक्कू। किसी भी बच्चे को अगर कुछ बोला जाता है तो वो झगड़ा करने लगता है, बिल्कुल भी सहन शक्ति उसमें नहीं होती। तो ऐसा अगर कोई तुम्हारा दोस्त है तो उस झक्कू के जगह में उस नाम को लिख सकते हो। गप्पू है, गप्पू कौन सा होगा, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, गप मारते रहता है, गप करते रहता है, तो वो गप्पू कहलाएगा। तो इस तरह का कोई अगर तुम्हारा दोस्त है जो बहुत ज़्यादा बात करते रहता है, गप करते रहता है, तो उसका नाम यहाँ पर लिख दो। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब नीचे दिया हुआ है अब कविता का समय। अब जो नीचे जो एक कविता दी गई है उसमें खाली स्थान है, वो हमें भरना है मिलाकर, छंद मिलाकर। कक्को वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए। ठीक है, आए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे, इसलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। कक्कू कैसा है, एक ऊपर में प्रश्न हो गया, नीचे में क्या लिखा हुआ है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखना है यहाँ पर। तो कक्कू कैसा है, कक्कू बहुत ही झगड़ालू है, उसकी बिल्कुल मीठी आवाज़ नहीं है, वो गाना नहीं उसे आता, गाना नहीं गाता, गाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, और हर समय उखड़ा उखड़ा रहता है, रूठा रूठा रहता है। ये हो गई। नीचे दिया हुआ है कि कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, बहुत सुरीली होती है, कोयल गाना गाती है, लेकिन कक्कू को गाना नहीं आता और उसकी आवाज़ भी मीठी नहीं है, बहुत ही गुस्सैल वाला है, झगड़ालू है। इस तरह कक्कू और कोयल अलग अलग स्वभाव वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नीचे देखते हैं कि नामों की रेल, 5-5 बच्चों की टोली बना लेते हैं, बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बे में लिखो। देखो 5 टोली हो गई, उसमें 5-5 में एक एक टोली में 5-5 बच्चों का नाम रहेगा। तो जैसे यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया है राजू, और आप दूसरे दूसरे नाम भी लिख सकते हैं, और उन नामों को वर्णमाला के क्रम से, जैसे क ख ग घ या फिर अ आ, हाँ, इस तरह वर्णमाला के क्रम से यहाँ नीचे सजा सकते हैं। लास्ट में देखो क्या दिया हुआ है, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, इस सवाल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने दोस्तों से इस बात पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पूरे पाठ और उसके नीचे बने एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी। और अगर किसी को कुछ परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर वहाँ भेज दूँगी लिखवा कर। ठीक है, गुड बाय, आप सब अच्छे से रहिए।